और ईद के मौके पर मेरठ में एक ही समुदाय में पथराव और झड़प के दौरान दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है। मेरठ से ये खबर आई है सामने, जहां मुस्लिम समुदाय में ही दो पक्षों में आपस में बहस हुई और आलम पत्थरबाजी तक पहुंच गया। एक ही समुदाय के दो गुटों में पत्थरबाजी, झड़प के दौरान तमंचे भी लहराए गए हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। तो मेरठ से ये खबर सामने आ रही है। आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाया जा रहा है और इस बीच मेरठ से ये खबर आ रही है, जहां पर मुस्लिम समुदाय में ही दो पक्षों में आपस में बहस हुई और बहस यहां तक पहुंच गई कि फिर उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। यहां तक कि जो तमंचे थे वो भी दोनों पक्षों द्वारा लहराए गए। तस्वीरें देखिए। ईद के मौके पर मेरठ में एक ही समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के ही दोनों पक्ष थे, लेकिन किसी बात को लेकर आपस में बहस शुरू होती है और बहस इस कदर बढ़ जाती है कि वो पत्थरबाजी तक पहुंच जाती है। ईंट पत्थर जो है वो भी जमकर चले। घर चलो। तो मेरठ की आप खबर देख रहे हैं, जहां पर ये वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के ही दोनों पक्ष और वो आपस में भिड़ गए और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। दोनों के बीच में ईंट पत्थर चले, यहाँ तक कि जो तमंचे हैं वो भी लहराए। घर चलो। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर भी अब सामने आ गई है। ये तमंचा कौन चला रहा? ना उस पे भी वो तमंचा वो ले रखा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त क्या अपडेट है? अभी ये जो माहौल था वो थम चुका है और वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो ईद की नमाज हुई उसमें कुछ अलग अलग घटनाएं हुई हैं। इसमें सहारनपुर में आप देखेंगे तो वहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिसके बाद वहां पर थोड़ा तनाव हो गया। मेरठ में आप देखिए कि वहां पर दो बच्चों का विवाद था और वहां पर मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहां पर भी जम करके पत्थरबाजी हुई। मुरादाबाद में घटनाएं हुई। हालांकि आप ये देखिए कि इसमें पुलिस प्रशासन को पहले से ही अलर्ट पर डाला गया था और ये कहा गया था कि किसी भी जगह कोई अशांति ना होने पाए। उसके बावजूद जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में, 2-3 जिलों में हुई, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक रह गई पूरी तैयारी में, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं। फिलहाल अगर मेरठ की घटना का जिक्र करें तो वहां पर माहौल शांत है। पुलिस ने इस मामले में का संज्ञान लिया और उसमें जो शिकायत है वो दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वो देखें, इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं भी इस तरीके की घटना ना होने पाए, क्योंकि कुछ अलग अलग स्थानों पर, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ घटनाएं सामने आई हैं जहां पर हिंसक झड़पें हुई हैं। इसको लेकर के खास तौर से अलर्ट किया गया है। मानस, ये तो हम मेरठ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे सहारनपुर, साथ ही साथ हापुड़, मुरादाबाद, वहां से भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। तो अब वहां भी हालात सामान्य हो गए हैं या स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है? देखिए, जो जहां पर सहारनपुर की घटना जहां पर हुई है, जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, अचानक से एक हुजूम था जो फिलिस्तीन का झंडा लेकर के सड़कों पर आ गया। उसके बाद वहां पर प्रशासन ने उन लोगों को वहां से हटाया। इस पूरे मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है और ये कहा गया कि जो भी दोषी हैं जिन्होंने इस तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में भी माहौल हालांकि पूरी तरीके से शांत हो गया है, लेकिन ये तीनों ही जो घटनाएं हैं, खासतौर से मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद की, इन तीनों ही जगहों पर पुलिस एक्शन ले रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो पूरी तरीके से शांत है। सुबह की ये घटनाएं हैं जो अलग अलग जिलों में हुई, लेकिन बहुत जल्द ही पुलिस ने इसको कंट्रोल किया और फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। जिन लोगों ने भी ये घटनाएं की हैं या जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश की है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आज
पहले से ही निर्देश था कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे त्योहार को मनाया जाए और उसके लिए व्यापक बंदोबस्त भी किए गए थे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और खास तौर से जिस बात की आशंका। ठीक है मानस, जरा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद से भी एक खबर सामने आई है जहां नमाजियों का हंगामा सामने आया है। नमाज छूटने पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। नमाजियों को रोकने पर पुलिस से कहासुनी दरअसल हो गई। ईदगाह में जगह नहीं मिलने पर यह कहासुनी हुई है। पुलिस ने 2 शिफ्ट में अदा कराई है नमाज। तो ये मुरादाबाद की अब तस्वीर देखिए। इससे पहले आप मेरठ की तस्वीर देख रहे थे जहां पर मुस्लिम समुदाय के ही दोनों पक्षों में जो है वो तनाव सामने आया था, और अब आप ये मुरादाबाद की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ नमाज अदायगी होती है और उसके बाद जो यहाँ पर आपको कुछ मुसलमान दिख रहे हैं वो पुलिस से ही भिड़ते नजर आए। नमाजियों को रोकने पर पुलिस से दरअसल कहासुनी हो गई। यानी यूपी के अलग अलग इलाकों में आज ईद के मौके पर कुछ तनाव जरूर नजर आ रहा है। देखिए, जो यहाँ ईदगाह में नमाज होती है, जो शहर की ईदगाह है, यहाँ पे जगह लिमिटेड है और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, चूंकि संख्या काफी आती है तो उसमें हम लोगों ने 2 बार नमाज पढ़ाई थी और इस बार भी 2 बार नमाज पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। और जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए। उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाएं और इसलिए वो लोग यहाँ पे आके, कुछ 10-15 और लोग थे जिनको ये कहना था कि नहीं, हम लोग अभी नमाज अभी पढ़ेंगे। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए।